दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेरो विद्रोह और इसी टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे चेरो विद्रोह जो है 2 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण था वो हुआ था 1770 से 71 ईस्वी के बीच, ठीक है, 1770 से 1771 ईस्वी के बीच। और इसका जो दूसरा चरण था वो 1800 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक चला था। ठीक है, कितने ईस्वी से? तो 1800 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक चला था इसका द्वितीय चरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था। तो दोस्तों चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का जो प्रमुख नेता था वे थे चित्रजीत राय, और इसके साथ कौन थे इसके दीवान? इसके दीवान थे जयनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों अगला सवाल आपसे कहता है कि चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? देखिए पहला कारण बताता है कि अंग्रेजों द्वारा चेरो का दमन किया जाना, गलत। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अंग्रेजों द्वारा चेरो पर अत्यधिक लगान लगाया जाना, यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अंग्रेजों द्वारा चेरो को अपने क्षेत्र से निकाले जाने की घोषणा, यह भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। ठीक है, तो अंग्रेज लोग किसे सपोर्ट कर रहे थे? तो गोपाल राय को ही मनाना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था और वहां की जनता ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किसने किया था। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जो है किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैकब कैमक के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों उन्होंने पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया था। ठीक है, जैसा कि तय हुआ था जिसके सपोर्ट में थे, किसके सपोर्ट में थे? तो गोपाल राय के सपोर्ट में थे। ठीक है, तो उन्होंने पलामू का राजा घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट, चलिए पहला चरण समाप्त हो गया, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था कब? तो 1800 ईस्वी से 1819 ईस्वी के बीच चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था। चलिए अगला सवाल कहता है कि चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों तो दोस्तों दूसरे चरण का नेतृत्व किया था भूकन सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? भूकन सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है, एक मिनट मैं इसे जूम कर लेता हूं। चलिए कहता है कि चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था। तो दोस्तों पहला कहता है कि अंग्रेज द्वारा चेरो जनजाति की परंपरा पर हस्तक्षेप हुआ था। तो नहीं, कहता है कि अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष। तो दोस्तों यही जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वे लोग जो है अंग्रेज जो है अधिक जो है कर वसूला करते थे और पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ जो है चेरो जनजाति में काफी असंतोष था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि चेरो विद्रोह के नेता भूकन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई। तो दोस्तों इसे 1802 ईस्वी में, ठीक है, कर्नल जोन्स ने इसे गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दिया था। ठीक है, किस वर्ष उन्हें फांसी दी गई? तो 1802 में। ठीक है, तब जो है ये विद्रोह जो है थोड़ा शांत पड़ गया था। चलिए कहता है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूकन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जोन्स। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों कि चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1809 ईस्वी में। ठीक है, चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। चलिए आइए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था। ठीक है, तो चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित कौन सा था? तो पलामू था। ठीक है, कौन सा क्षेत्र था? पलामू था। अगला सवाल कहता है
कि अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज को ही नीलाम कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों चूड़ामन राय को, ठीक है, तो चूड़ामन राय जो है ये चेरो राजा थे, ठीक है, जिन्होंने अपना जो बकाया कर था उसे चुकाने में असमर्थ थे, उसके कारण उसके राज को ही अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था। अगला सवाल, अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? दोस्तों भारदेव के राजा थे धनश्याम सिंह, उसे ही बेच दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में किस राजा को बेचा था? तो भारदेव के राजा थे धनश्याम सिंह, उन्हें ही बेच दिया था। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 में विद्रोह किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, तो चैनपुर के कौन थे? ठाकुर रामबख्श सिंह, ठीक है, और रंका के थे शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, तो इन्होंने ही विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद क्या बोलते हैं, चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह और रंका के कौन थे? तो शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 में विद्रोह किया गया था। चलिए अगला सवाल कहता है कि ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? तो ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में जो चेरो विद्रोह हुआ था उसे दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो रफसेज को। किसे? रफसेज को। चलिए अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? ठीक है, अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1819 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई थी? जो कि अंग्रेजों का सपोर्टक था, समर्थक था, वो कौन था? तो भारदेव के राजा थे धनश्याम सिंह। अगला सवाल कहता है कि भारदेव के राजा धनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध, ठीक है, चेरो ने किस वर्ष विद्रोह किया था? ठीक है, भारदेव के राजा धनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो है चेरो जनजाति ने किस वर्ष फिर से विद्रोह कर दिया था? तो 1819 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये लास्ट था, फिर इसे दबा दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे चेरो विद्रोह जो है कितने चरणों में हुआ? तो 2 चरणों में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कब से कब? 1770 से पहला जो चरण था, ठीक है, 1770 से आपका 1771 तक चला पहला चरण, और दूसरा चरण कब चला दोस्तों? तो 1800 से 1819 ईस्वी तक, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भोक्ता विद्रोह के बारे में।